मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 12 साल का डिप्रेशन मात्र 2 ही दिन में 80% हुआ ठीक, और वो भी बिना दवाइयों के। कैसे डिप्रेशन 80% बिना दवाइयों के 2 ही दिन में ठीक हो सकता है, ये आप जानोगे जमुना जी से, क्योंकि जमुना जी आई हैं इलाज लेने के लिए ऑफलाइन, और ये ठीक हो गई हैं। तो इनको क्या समस्या थी, कैसे समस्या हुई, क्या थे लक्षण, वो जानते हैं, और कैसे ये ठीक हुए ये भी जान लेते हैं। तो जमुना जी, आपको मुबारकबाद। और वो भी दो तरफा। एक तो ये कि आप ऑफलाइन आई, और दूसरी मुबारकबाद इस बात की कि आप 80% रिकवर हुई। तो ये बताइए सबसे पहले कि आपको कितने सालों का डिप्रेशन था? 10-12 सालों से है डिप्रेशन। जी। तो आप में क्या क्या लक्षण थे, क्या क्या आप में फील होता था, कैसे विचार आते थे? एक तो व्यर्थ के विचार बहुत चलते थे, जी। और दूसरा घबराहट और बेचैनी रहना, जी। और तीसरा काम करते करते एकदम से फ्रीज हो जाना, जी। जैसे माइंड ब्लॉक हो जाता है। ब्लैंक हो जाते थे। हाँ, इस तरह से जैसे दिमाग ब्लैंक सा हो गया और कोई काम नहीं बन पा रहा। जी। इस तरह से मेरे को होने लग गया था। काम में मन नहीं लगता था, फिर जी। काम कर ही नहीं पा रही थी कोई भी। जी। भूलने भी लग गए थे। हाँ, भूलने की हो गई थी, भी याद नहीं रहता था भी क्या करना है, क्या काम क्या करना है, हाँ, किस तरीके से करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, इस तरह होने लग गया था। जी। मरने के भी विचार आने लगे। हाँ जी, कभी कभी वो भी विचार आ जाते थे कि जब कुछ कर ही नहीं पा रही तो फिर यहाँ रहने का क्या। रोना भी अक्सर हो जाता था। हाँ, अकेले में रोना भी आता था। जी। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? अब मेरा 80% के करीब मेरे को लग रहा है कि मैं डिप्रेशन से उभरी हूँ। जी। तो 2 दिन में आपने ऐसा क्या सीखा कि आप 80% रिकवर हुई? ये सर आपने ही हम भी बताया है कि गीता के बेस पे जी। डिप्रेशन कैसे मतलब कम कर सकते हो आप। जी। तो आपने इसके बारे में मेरे को बताया है अलग अलग तरीकों से। जी, आप उन तरीकों के बारे में एक बार सबको बता दें, ताकि बाकियों को भी डिप्रेशन मुक्ति में राहत मिले। जैसे सबसे पहले तो आपने भक्ति योग के माध्यम से बताया है कि कैसे डिप्रेशन को कम करना है। जी। फिर आपने ज्ञान योग के माध्यम से बताया है। फिर कर्म योग के माध्यम से बताया है कि डिप्रेशन को कैसे धीरे धीरे कम करना है। जी। तो इन तीनों के माध्यम से आप रिकवर हुई। हाँ जी। तो इन तीनों में से क्या अच्छा लगा, क्या क्या चीजें आपको बहुत हिट की, पर्सनली आपको बहुत अच्छी लगी, वो भी आप बताएं। मुझे भक्ति योग में सबसे पहले ये लगा कि लेट गो करना सीखा मैंने। वेरी कि गुड। कोई भी चीज में अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, मान लो कोई आपको बाधा दे रही है, कोई काम बाधा दे रहा है, तो उसको लेट गो कर दो, समर्पण मतलब कर दो, भाई छोड़ दो। जी। कि मैं नहीं कर पा रही तो ठीक है, नहीं कर पा रही, मैं अभी नहीं कर पा रही, फिर देखूंगी, छोड़ दो उसको जी। उस टाइम के लिए। और एक आपने बताया कि सबसे पहले तो स्वीकार करो कि आप डिप्रेशन में हो। जी। कि आपको लग रहा है कि आप व्यर्थ सोच रहे हो या गलती पर हो। जी। जब ये पहचान आप कर लोगे तो उसके बाद ही उस से उभर पाओगे डिप्रेशन से। जी। फिर आपने बताया कि आपने अपने मन में डाउट नहीं रखना कोई भी। अगर कोई सोच आ रही है कुछ करने की तो उसको तुरंत एक्शन में लेके आओ। वेरी गुड। भी एक्टिवनेस दिखाओ आप अपनी, और तुरंत बिना सोच के, बिना उसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाए उसको एक्शन में ले लो। जी। फिर उसके बाद ज्ञान योग पे आता है कि हमें अपने सामने मतलब कुछ ज्ञान रख के काम करना है। जैसे बिल्कुल, जिसमें बिलीफ की बात करी, जैसे काफी तरह के बिलीफ हैं, हम भी बना लेते हैं, दूसरों से भी ले लेते हैं, पर्सनल जैसे जी। होते हैं बिलीफ हमारे।
कुछ हम समाज से ले लेते हैं बिलीफ, अपने बड़े बुजुर्गों से जैसे, जी और कुछ यूनिवर्सल बिलीफ भी हैं जो हम धार्मिक रिलीजियस बिलीफ भी होते हैं। ये सारे बिलीफ हम बना लेते हैं जो हमारे मन में, उनसे हमने धीरे धीरे छुटकारा पाना है, हमने उनको तोड़ना है बिलीफ को। जैसे जैसे उन बिलीफ से उभरेंगे तो हम डिप्रेशन से निकल जाएंगे। सही कहा। तो एक आपने कर्म योग की बात कही है कि अगर कर्म योग को ध्यान में रख के कोई काम करोगे तो फिर भी आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। कर्म योग में सिर्फ कर्म पे ध्यान देना है और दूसरी बातों में ध्यान नहीं देना। जैसे आपने श्री कृष्ण के जी के बारे में, उनके आदर्श को सामने रख के बताया कि कैसे हम उन्होंने अपना सिर्फ कर्म पे ध्यान दिया। जी अच्छा बुरा ये चीज नहीं देखनी है, जी वो उस पे छोड़ देना है अपना और अपना कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये भी डिप्रेशन से निकलने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। वेरी गुड। आपने ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग को पूरा सीखा है। हाँ जी। तो फिर भी आपको कोई बात ऐसी जो बहुत अच्छी लगी हो, सीमित शब्दों में आप बताना चाहें? पहले मतलब मैं पढ़ती तो किताबें बहुत थी, लेकिन उसको मतलब मैंने इतना गहराई से सोचा नहीं था कभी। जब यहाँ आने के बाद मैं देखने लगी हूँ कि कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। इम्प्लीमेंट नहीं करना आता था जी वो इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो मैंने यहाँ आके सीखा है। भी करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, करके भी देखना है उसको। बहुत बढ़िया। तो भारत के अंदर हजारों लाखों करोड़ों तक डिप्रेशन में जी रहे हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कि देखो लाइफ है, इसको अच्छे से जियो। अब डिप्रेशन में जीते हुए भी लोग मर जाते हैं, और अगर हम डिप्रेशन से निकल के जिएंगे तो वो अच्छी लाइफ होगी और दूसरों के सामने भी हम अपना आइडियल पेश करेंगे। जी तो अगर बिना आइडियल के जीना है वो भी एक जीना है, आइडियल के साथ जीना है वो भी एक जीना है। चूज जो करना है वो हमारे ऊपर है कि हमने कौन सा रास्ता देखना है, और हमेशा हम बेटर रास्ता देखने की कोशिश ही करते हैं। जी एकदम सही। तो बेटर रास्ता तो यही है कि बिना डिप्रेशन में रहे जियो। जी बहुत बढ़िया। तो जमुना जी कैसे डिप्रेशन से बाहर आई, इनके पूरे वीडियो हैं, वीडियो सीरीज हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और इनके साथ इनके पतिदेव भी आए, हिमालय जी। तो हिमालय जी, आपने अपनी पत्नी को पहले भी देखा है, डिप्रेशन में भी देखा है, अब देख पा रहे हैं, तो आपको क्या अंतर नजर आया है? देखिए, मैं तो कहूँगा जमीन आसमान का फर्क है जी। हर चीज़ में, चाहे इनकी लाइफ के लिए अप्रोच, बिहेवियर और काम के लिए जो इनका अप्रोच है, उसके हर चीज़ में ही एक पॉजिटिव अप्रोच निकल के आई है। क्योंकि जो भी चीज़ हम अंदर थी जिसके कारण डिप्रेशन क्रिएट हुआ, वो बाहर जब तक नहीं आएगी तब तक आप कोई भी लाइफ नहीं जी पाएगा। सही कहा आपने। ये जो गीता के माध्यम से डॉक्टर साहब ने डिप्रेशन के लिए इलाज बताया है, इसे और बिना किसी भी दवाई के, सबसे बड़ी बात यह है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। उसके अलावा मैंने भी जैसे मेरे को अपनी भी कमियां पता चली कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरे से क्या गलती हुई, मेरे को आगे क्या कैसे करना चाहिए ताकि हमारा जो दाम्पत्य जीवन है वो अच्छे से चले, उसमें कोई मुश्किलें ना आए। ऐसा नहीं, वही गाड़ी के दो पहिए हैं, तो दोनों को ही साथ चलेंगे मिलके, तभी बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो फिर गाड़ी डिरेल ही होगी, नहीं तो एक्सीडेंट पक्का। जी। तो ये मैंने यहाँ पे आके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों यहाँ आए, दोनों को सीखने को मिला, और यहाँ का माहौल, यहाँ का रहना सहना, उसके विषय में आप दोनों कुछ कहना चाहें? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा रहते हुए, ऐसे अपना सा लगा घर भी, हम रह रहे हैं आराम से, हमें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी और सोने की भी कोई इसमें दिक्कत नहीं थी।
तो अगर मतलब कोई और भी चाहे इस तरह से आना, अपने डिप्रेशन को दूर करना, तो वो यहाँ आ सकता है, रह सकता है आराम से, अपने घर जैसा माहौल है, कोई इसमें समस्या की बात नहीं है। बिल्कुल। और आपकी जो खूबियां रही जिसके कारण आप डिप्रेशन से बाहर आई, आप में समर्पण बहुत अच्छा है और शिष्य तो है, आप बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं, आप बहुत अच्छी शिष्या भी हैं। तो इसी गुण ने आपको मुक्ति दिलाई है। तो आप हमेशा सीखती रहें, अच्छा करती रहें, यही मेरी दुआ है। और अंत में मंत्र हम जरूर बोलेंगे। वो मंत्र क्या है आपको बताया है? डिप्रेशन मुक्ति का मंत्र क्या है? हाँ, समस्या तो हर रोज है, मानो तो मौज है, समस्या तो नहीं तो हर रोज है। हाँ, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। ये मेरी टैगलाइन भी है और ये मंत्र भी है, ये जीवन का सार है। जैसे गीता सार को हमने लिया, वैसे ये जीवन का सार भी है। तो हमेशा मौज में रहना है वरना समस्या तो है ही। ठीक है, तो अंत में मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट, ये किताब आपको मेरी तरफ से दी जा रही है।